मीट मीट डिलीट क्या क्या भेज रहे हैं? इन्फो, लिंक, स्टार्ट, एरियल और वापस क्या लेके जाएंगे इससे? वैल्यू। राइट। सबसे पहले इफ अगर स्टार्ट बराबर क्या है? नल है। देन स्टार्ट नल होने का मतलब कि मेरे पास कोई नोड नहीं है लिस्ट में। तो अगर नोड नहीं है देन राइट लिस्ट इज एम्प्टी और यहीं से रिटर्न 0 और ये एंडेड। राइट सर। अब अगर डिलीट करने चले, आगे बढ़े। अब मान लो मुझे डिलीट करने को जो एलिमेंट दिया गया है वो मेरी लिस्ट का पहला ही एलिमेंट है। तो ये आखिरी हो के नहीं हो, फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो पहला ही एलिमेंट है। राइट। क्योंकि यहाँ तो क्या देखना है अपने को? पहला एलिमेंट डिलीट नहीं करना है कि मैं उसको पहला और आखिरी चेक करूं। मुझे तो ये दे चेक करना है कि जो एलिमेंट मुझे डिलीट करने को बोला वो मेरा लिस्ट का पहला एलिमेंट है। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है? तो देखो, इफ अगर जो वैल्यू भेजी गई है, जो डिलीट करने के लिए वैल्यू भेजी गई है, वो वैल्यू बराबर है इन्फो स्टार्ट के, देन यहां क्या होगा? तो इस वाले नोड को मैं टेम्प में ले लूं कि टेम्प कॉलन इक्वल स्टार्ट, और चूंकि ये डिलीट होगा तो ये वाला पहला नोड बन जाएगा। नहीं, सही बात है कि नहीं है? अगर ये नोड डिलीट हो रहा है तो इसके लिंक पार्ट में जो भी एड्रेस है अगर वो नल है तो इसका मतलब नल चला जाएगा कि भाई अगली बार में कोई नोड नहीं है, और अगर है तो वो नोड यहां पर आ जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट कॉलन इक्वल लिंक ऑफ स्टार्ट, और ये एल्स में आ गया अगर ऐसा नहीं है तो। सर एक चीज अब देखो, ये तो मैंने पहले ही चेक कर लिया है कि मेरा पहला ही आइटम तो नहीं है। अब मुझे ट्रैवर्सल शुरू करना है कि भाई वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतिम आइटम तो नहीं है, उस पर बात करनी है। राइट है। लेकिन पहला नहीं है ये कंफर्म है, एल्स में आया तो ये कंफर्म है कि जो डिलीट में करने जा रहा हूं या जिसको मुझे डिलीट करना है वो मेरी नोड का लिस्ट का पहला नोड नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए मैंने ऐसा किया कि भाई प्रीवियस नाम का एक वेरिएबल दिया, कहा कॉलम इक्वल स्टार्ट, और टेम्प लिया, कहा कॉलम इक्वल लिंक ऑफ, लिंक मैंने छोटे लिख दिया है, लिंक ऑफ स्टार्ट। भाई स्टार्ट मैंने प्रीवियस को दे दिया, मतलब ये 600 प्रीवियस में आ जाएगा, और लिंक ऑफ स्टार्ट यानी कि टेम्प किस में आ जाएगा? टेम्प में आ जाएगा, यानी टेम्प में क्या आ जाएगा? 700। अब मैंने क्या बोला? लूप लगाया कि भाई जब तक टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल नहीं आता, मतलब टेम्प बिल्कुल कहां नहीं चला जाता? नल पे। इस पे भी नहीं रुकना है मेरे को, यहां से भी नल लेके मैं बिल्कुल लिस्ट से क्या निकल जाऊं? बाहर, जब तक टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल है। एंड जो मेरी वैल्यू है, जो मैं सर्च कर रहा हूं यहां पर, जिसको डिलीट करना है, वो बड़ी अथवा बराबर है, बड़ी अथवा बराबर है इसके इन्फो ऑफ टेम्प के, इन्फो ऑफ टेम्प के, तब मेरा लूप चलेगा। और हम लूप के कहां आएंगे? अंदर। अब अंदर आने पर एक बात कि अंदर आने पर वो वैल्यू बड़ी है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन उसके बराबर है, इसका मतलब मुझे उसको डिलीट करना है, मुझे उसको डिलीट करना है। तो अंदर में कंडीशन लगाऊंगा कि इफ अगर मेरा वैल्यू क्या है, बराबर आ गया किसके, इनटू ऑफ टेम्प के, तो मुझे क्या करना है सब, देन सोचो, मान लो 25 को डिलीट करना है, 25 को डिलीट करना है, तो 25 डिलीट कैसे होगा, 25 के पहले वाला नोड जो है इसमें यहाँ वो वाला इस वाले एड्रेस को हाँ, मुझे डालना पड़ेगा 300। मतलब अगर ये डिलीट हो रहा है तो इसके लिंक पार्ट में जो पड़ा है वो इसके प्रीवियस के लिंक पार्ट में रख दो। आराम से सोचो, जो प्रीवियस की लिंक पार्ट है उसको टेम की लिंक पार्ट दे दूं तो ये इससे कनेक्ट था, ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा और इस टेम को मुझे क्या करना है, डिलीट करना। क्लियर है कि किसी को कोई तकलीफ है, देन तो मतलब मैं क्या करूं, अगर वैल्यू बराबर है इनफो ऑफ टेम के, तो लिंक ऑफ प्रीवियस कॉलोन इक्वल लिंक ऑफ टेम। तो ये डायरेक्ट यहां से कनेक्ट होके इससे कनेक्ट हो गया और इसको मुझे क्या करना है, डिलीट कर देना। ठीक, और मैं यहां से क्या ले लूं, ब्रेक। ब्रेक मतलब मैं इस वाले लूप से कहा जाऊं, बाहर, और एंड इफ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, वैल्यू किसके बराबर नहीं है, इनफो ऑफ टेम के बराबर नहीं है, अभी लूप की बात हो रही है, तो भाई मुझे आगे बढ़ना है। और कब तक बढ़ते रहना है, जब तक टेम्प क्या नहीं आ जाता, नल। तो उस कंडीशन में प्रीवियस कॉलोन इक्वल टेम्प एंड टेम्प कॉलोन इक्वल लिंक ऑफ प्रीवियस, और ये एंड ऑफ लूप। अब जब ये पूरा लूप घूम के मैं कहां आ जाऊंगा, बाहर, तो दो सिचुएशन बनेगी। अगर टेम्प नल हुआ तो इसका मतलब वो वैल्यू लिस्ट में मौजूद नहीं है जिसको मैं डिलीट करने वाला हूं, और टेम्प नल नहीं हुआ इसका मतलब वो वैल्यू वहां मिल गई है मुझे, राइट है। और मैं ब्रेक की सहायता से क्या आया हूं, बाहर आया हूं, तो मुझे उसको एवीएल में वापस क्या करना है, शामिल करना। तो यहां पर ध्यान देना, इफ अगर टेम्प जो है वो नॉट इक्वल्स टू क्या है, नल, देन लिंक ऑफ टेम्प कॉलोन इक्वल क्या सेट करूं, एवीएल, एंड एवीएल कॉलोन इक्वल क्या कर दूं, टेम्प, एल्स यहां पर मैसेज क्या डाल दूं और यहीं से क्या कर दूं, रिटर्न किसको कर दूं, वैल्यू को, क्या भैया ये डिलीट हो गई। एल्स ऐसा नहीं है तो यूजर को राइट क्या करवाऊं, राइट एलिमेंट नॉट फाउंड इन लिस्ट, और यहां से रिटर्न क्या कर दूं, 0। और ये एंड इफ कौन सा वाला, इस इफ का एक एंड इफ लगेगा इसका, और ये एंड ऑफ द एल्गोरिथम, ये काम हो गया सर। अब मेरी ख्याल से कई सारी जगह छूट गई होगी जो आपकी समझ से बाहर निकल गई। वो वहां पे 300 नहीं आएगा, कहाँ, ये 15 के बाद वो अभी डायरेक्ट कर लूंगा, अभी तो अपन इसको अब रोटेट कर लेते हैं, अब इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है सर। चलिए शुरुआत करते हैं।
मान लो मैं 10 डिलीट करना चाह रहा हूं। किसको डिलीट करना चाह रहा हूं? 10 को। तो बहुत ध्यान से देखना सर, एल्गोरिथम बनाना इट्स ओके, लेकिन एल्गोरिथम अगर ट्रेवल करना आगे तो बड़ी आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? तो देखो, मीट डिलीट में आया है ना। या एक काम करो यार, ये वापस थोड़ा सही कर दो मैंने, इन्फो लिंक और स्टार्ट को मेरी आदत कैपिटल लेटर में ही लिखने की है, तो मैंने हर जगह क्या लिख दिया होगा। ठीक है, तो देखो अब अगर मेरा स्टार्ट नल है, स्टार्ट नल कब होगा? जब ये लिस्ट मौजूद ही नहीं है। तो मैं मैसेज क्या दे दूंगा? लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न 0 करके बाहर आ जाओ। मान लो स्टार्ट नल नहीं है तो नीचे आया वैल्यू, मतलब मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने वैल्यू को क्या पास किया है? 10 की 10 डिलीट करना है। तो क्या वैल्यू इन्फो ऑफ स्टार्ट यानी कि 600 के बराबर है? मेरा स्टार्ट 600 है ना भैया, देखो मेरा स्टार्ट कितना है? 600 है। तो इन्फो ऑफ 600 कितना है? 10 है बराबर। तो अगर वैल्यू मतलब जो 10 मैंने भेजा डिलीट करने के लिए वो इन्फो ऑफ स्टार्ट के क्या है? बराबर है, तो उस कंडीशन में मैंने टेम्प को क्या दे दिया? स्टार्ट। टेम्प को क्या दे दिया? स्टार्ट। और लिंक ऑफ स्टार्ट स्टार्ट को दे दी, यानी स्टार्ट जो कि पहले 600 था अब वो कितना हो गया? 700। और मैं एल्स को ट्रेवल किए बिना डायरेक्टली कहां आ जाऊंगा? किसमें आ जाऊंगा? के अंदर, यहाँ एक मिनट, लूप के अंदर आएंगे। हाँ, ये इफ टेम नॉट इक्वल टू नल। ये सर ये वाला एंडिफ यहाँ नहीं लगेगा, ये एंडिफ यहाँ है ना, क्योंकि भाई मैं इस अर्थ के बाहर आऊंगा, मुझे यहाँ पर डिलीट तो करना है ना उसको। तो अब क्या मेरा टेम जो कि कितना है अभी, कितना मिला है टेम को? 600, क्या नॉट इक्वल टू नल है? हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, लिंक ऑफ टेम पर एवीएल डाल दो, मतलब जो भी अगले नोड का एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दो, एवीएल इसको बना दो 600 को, और रिटर्न कर दो किसको? वैल्यू 10 को, और ये मेरा नोड क्या हो गया? डिलीट हो गया। खत्म। चलो वापस मानो कि चलो मुझे 10 डिलीट नहीं करना है, मान लो मुझे 30 डिलीट करना है, 30 को डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है? 30 को। तो चलो हम वापस से बात शुरू करें। अब मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा सर जिसको मुझे डिलीट करना है? 30। वैल्यू इक्वल्स टू कितना है? 30। स्टार्ट नोड कितना है? स्टार्ट कितना है? 600। ठीक, चलो क्या स्टार्ट यानी कि 600 बराबर नल है? नहीं है, नीचे आया। क्या वैल्यू यानी कि 30 इन्फो ऑफ 600 यानी कि 10 के बराबर है? नहीं, नीचे एल्स में आ गया। अब मैंने कहा प्रीवियस को स्टार्ट यानी कि 600 दिया, लिंक ऑफ स्टार्ट टेम्प को दिया, मतलब टेम्प हो गया कितना? 700। क्लियर? यहां तक में कोई डाउट? चलो नीचे आया भाई, जब तक टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल है, तो टेम्प अभी देख लो कितना है? 700। क्या नॉट इक्वल्स टू नल है? क्या वो नल के बराबर नहीं है? मैडम आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में दिख रही है आपकी आंखें में। टेम्प देखो कितना है यहाँ पर? 700। क्या 700 बराबर नहीं है नल के? नहीं है ना, बराबर होती तो कंडीशन फॉल्स हो जाती। कंडीशन क्या है? ट्रू है। और वैल्यू यानी कि 30 इन्फो ऑफ टेम्प इन्फो ऑफ 700, तो इन्फो ऑफ 700 पे कितना बड़ा है? ये देखो 15। क्या 30 बड़ा या बराबर है 15 से? 30 15 से बड़ा नहीं है, तो बड़ा है ना, तो कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू की फॉल्स? ट्रू। कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू। तो ट्रू हुई तो मैं कहा आ गया? अंदर। क्या वैल्यू 30 इन्फो ऑफ 700 यानी 15 के बराबर है? नहीं है, नहीं है तो मैं इस हिस्से में नहीं जाऊंगा और डायरेक्टली इधर आ गया।
और मैंने टेम्प प्रीवियस को दिया, यानी प्रीवियस जो कि 600 था वो हो गया 700, और लिंक ऑफ प्रीवियस, लिंक ऑफ प्रीवियस प्रीवियस, देखो प्रीवियस की लिंक पे कितना पड़ा है, 100 है ना, वो किसको मिल गया, अरे एक मिनट, लिंक ऑफ प्रीवियस नहीं, लिंक ऑफ टेम्प, लिंक ऑफ टेम्प किसको दे दिया, टेम्प को। तो लिंक ऑफ टेम्प मतलब 720 पे कितनी पड़ी है, 100 किसको मिल गई, टेम्प को। तो 700 से हट के हम कहाँ आ गए, 100 पे। फिर लूप पर घूम गया, क्या टेम्प यानी कि 100 नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल है। क्या वैल्यू यानी कि 30 इन्फो ऑफ 100 से बड़ी है क्या बराबर है, बड़ी बड़ी है, कंडीशन 2 है, अंदर आया। क्या वैल्यू यानी कि 30 इन्फो ऑफ टेम्प यानी कि 25 के बराबर है, नहीं है, नीचे आ गया। और बाहर आके क्या देखा, मैंने टेम्प किसको दिया, प्रीवियस को, मतलब प्रीवियस कितना हो गया 100, लिंक ऑफ टेम्प कितना है 300 टेम्प को मिला, तो 300 यहाँ आ गया, है ना। फिर ऊपर आया, क्या टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल है, टेम्प कितना है 300 नॉट इक्वल्स टू नल है। क्या वैल्यू इन्फो ऑफ टेम्प के बराबर है, क्या 30 इन्फो ऑफ 300 के बराबर है, बड़ी या बराबर है, बराबर है, अंदर आया। क्या वैल्यू इन्फो ऑफ टेम्प के बराबर है, हाँ है, तो अंदर आ जाऊंगा। और लिंक ऑफ प्रीवियस, तो प्रीवियस कितना है मेरा 100, लिंक ऑफ प्रीवियस मतलब यहाँ क्या रख दूं, लिंक ऑफ टेम्प यानी कि 200, तो यहाँ फिर से 300 हटा, यहाँ आ गया 200, तो ये जो इससे लिंक था अब वो इससे लिंक हो गया, और ये लिंक हट गई, है ना। अब ब्रेक लगा के मैं कहा गया, लूप से बाहर, मतलब यहाँ आया, है ना। अब मैं क्या करूं, देखो क्या टेम्प यानी कि 300 नॉट इक्वल्स टू नल है, हाँ है, इसका मतलब कोई नोड मिल गया जिसको डिलीट करना है। तो मैंने लिंक ऑफ टेम्प पर मतलब यहाँ पर क्या रख दिया, जो भी अगला अवेलेबल नोड है वो रखा, भाई वो अपन ने बनाया नहीं आज इधर, है ना, वो रखा। टेम्प किसको दिया, एबीएल को, और मतलब अब 200 मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी 300 मेरा क्या हो जाएगा, अवेलेबल नोड हो जाएगा, और ये यहां से क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो रिटर्न कर दी गई, ये बात खत्म। और मान लो अगर टेम्प घूमते घूमते कहाँ निकल जाता मैं, बाहर, तो बाहर आके टेम्प नल मिलता तो मेरे मैसेज क्या आ जाता, एलिमेंट नॉट फाउंड इन लिस्ट। ये आपका नीड डिलीट इन ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट में एलिमेंट को डिलीट करने के लिए क्या बन गया, एल्गोरिथम बन गया। क्लियर है, धन्यवाद।